बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। व्यूअर्स, आज का हमारा न्यूमेरिकल है अ बॉय थ्रोज अ बॉल वर्टिकली अप, इट रिटर्न टू द ग्राउंड आफ्टर 5 seconds. Find A the maximum height reached by the ball, the body, the velocity with which the ball is thrown up. दो चीज़ें हमने फाइंड करनी है, एक तो मैक्सिमम हाइट और फिर एक, और इसमें दिया क्या हुआ है, टी दिया हुआ है। ये एक्चुअली तो जो आपको गिवन है, अगर आप गौर करें, अब बॉय थ्रोज अ बॉल वर्टिकली अप, इट रिटर्न टू द ग्राउंड आफ्टर 5 seconds. फाइंड द मैक्सिमम हाइट आपने फाइंड करनी है। इसका मतलब है सिर्फ टाइम ही दिया और कुछ नहीं दिया हुआ। लेकिन इसमें एक इशू है कि इसकी दो तरह की मोशन है बॉल की। एक तो जो बॉय ने बॉल फेंका, ऊपर जा रहा था, ये होगी अपवर्ड मोशन, ठीक है, ये अपवर्ड मोशन। और इसमें लेट्स सपोज के इसने जो हाइट अटेन की, जो कि हमने फाइंड करनी है, वो एच है। और ये फिर उसके बाद ना बॉल वापस आया है ग्राउंड पे, ये ग्राउंड है, ठीक है। तो मोशन इसकी दो तरह की होगी, एक होगी अपवर्ड मोशन और एक होगी इसकी डाउनवर्ड मोशन। ये है डाउनवर्ड मोशन, ठीक है, ये डाउनवर्ड मोशन होगी। तो अब मसला ये है कि उसने कहा है कि जो गिवन डाटा गिवन है वो क्या है, ऊपर जाके जो वापस आया टोटल टाइम लगा वो 5 seconds है। इसका मतलब है ऊपर जाने में जो टाइम लगा होगा वो हाफ सेकंड लगा होगा, मतलब उसका हाफ लगा होगा, और वापस आने में भी हाफ लगा होगा। टोटल 5 सेकंड है जाने में और आने में। ये उसने वन साइडेड टाइम नहीं दिया हुआ। 10 कैसे हो सकता है? क्वेश्चन की स्टेटमेंट पढ़ें। अ बॉय थ्रोज अ बॉल वर्टिकली अप, इट रिटर्न्स टू द ग्राउंड आफ्टर 5 seconds. बॉय ने बॉल फेंका, वापस जब वो आया तो 5 सेकंड तक आया। तो फिर इसका क्या मतलब हुआ? 5 क्या, ऊपर जाने में कितना टाइम लगा? तो फिर वापस बगैर टाइम के आ गया वो। क्वेश्चन की स्टेटमेंट ये है कि बॉल फेंका, हाइट अटेन करने के बाद ग्राउंड पे जब लगा 5 सेकंड लगते हैं। वो नहीं, अगर आप यहाँ स्टेयर से ऊपर चढ़ते हो और वापस आते हो, टोटल टाइम हम देखते हैं 2 सेकंड लगते हैं। तो आपको ऊपर जाने में कितना टाइम लगा? ज़्यादा नहीं, आप गए हो 1 सेकंड। तो मैं तो यही तो कह रहा हूँ, आप यहाँ से ऊपर गए, ऊपर से फिर नीचे आ गए और हमने टाइम देखा जी 2 seconds है। तो हम आपसे पूछते हैं जी ऊपर जाने में कितना टाइम लगा? उतना कितना? यार अजीब ही बात जो आप दे रहे हैं आप मुझे। जब आप यहाँ टोटल टाइम आपको 2 सेकंड लग रहा है, ऊपर जाने में, ऊपर जाके वापस आने में 2 सेकंड लग रहा है, तो ऊपर रुक जाते तो कितना टाइम लगता है? 2 सेकंड से ज़्यादा लगता? कैसे ज़्यादा लगेगा? ये रुक कर नहीं रहे, हम ये कह रहे हैं कि अगर बॉल आपने फेंकी है, बॉल तो नहीं रुक रही, तो एग्जांपल तो आपको देनी चाह रही थी समझाने के लिए, लेकिन आप उसने उसको और उलझा दिया। मसला ये है कि आपको ये बॉल फेंकी है, वो वापस यहाँ तक पहुँच गई, दोबारा गई और फिर वापस आ गई, टाइम लगा 5 seconds। तो ऊपर जाने में टोटल टाइम 5 सेकंड लगा, तो ऊपर जाने में कितना लगा? 2.5 नहीं, उसका 2.5, यही तो घंटे से आपसे पूछ रहे हैं हम, उसका हाफ लगेगा ना। तो आप कह रहे हो टाइम ज़्यादा लगेगा। जब ऊपर जा, ये डबलिंग का टाइम था, तो सिंगल का टाइम क्या होगा? 2.5, उसका हाफ। तो गिवन, फिर हम फॉर अपवर्ड मोशन कर लेते हैं पहले। फॉर अपवर्ड मोशन क्या दिया हुआ है जी? t इज इक्वल टू 5/2 सेकेंड, यानी 2.5 सेकेंड। ऊपर हम अपवर्ड मोशन इसलिए डिस्कस कर रहे हैं कि वो हाइट मालूम करने के लिए कह रहा है। और एक्सेलरेशन कितना होगा? -10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। माइनस क्यों लगाया गया है? क्योंकि ऊपर जा रहा है।
एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी नेगेटिव होगा अपवर्ड मोशन के दौरान, तो रे की वैल्यू उसकी वही, लेकिन वो होगा नेगेटिव। ठीक है, तो ये हमारे पास लगा दिया। अब इसके बाद फार्मूला सोचें क्या है जी, हमने हाइट मालूम करनी है। और एक बात और भी यहाँ से होगी, ये तो पता चल गया। एक चीज़ और भी यहाँ पे जो दी नहीं हुई लेकिन हमें पता है जी, वी आई आपको कैसे पता है? उसने तो दी नहीं हुई। नहीं नहीं नहीं, वो नहीं पता, वी आई नहीं आपको पता। मसला ये है कि अगर हम इस पे अब मालूम, हमने क्या करना है, हाइट मालूम करने के लिए कौन कौन सी इक्वेशन में मोशन लग सकती है? पहली तो लग नहीं सकती, सेकंड लगेगी या थर्ड लगेगी। जब सेकंड लगानी है तो आपके पास वी आई होनी चाहिए, तो वी आई तो हमें पता ही नहीं है, दी नहीं उसने। अच्छा, अगर थर्ड लगाएंगे तो थर्ड में भी वी आई चाहिए होती है, वी एफ भी चाहिए। इसका मतलब है इसको जो फार्मूला लगना है उसके लिए प्रॉब्लम है हमें, यानी इसके लिए फार्मूला सीधा सीधा लगना था 2GH इज इक्वल टू वी आई स्क्वेयर माइनस वी एफ स्क्वेयर माइनस वी आई स्क्वेयर, ये फॉर्मूला लगना है। इसमें जी मुझे मालूम है, एच मैंने मालूम करनी है, और वी एफ भी पता है। वैसे वी एफ पता कैसे पता है? जब वो अपनी मैक्सिमम हाइट पे पहुंचता है तो वी एफ ज़ीरो हो जाती है, वो तो मुझे मालूम है। लेकिन इशू मेरा ये है वी आई का, ये नहीं फाइंड करनी है, हाइट मालूम करनी है। इसका मतलब मुझे फिर ये फार्मूला लगाने से पहले वी आई मालूम करनी पड़ेगी। ठीक है, द वेलोसिटी विद विच द बॉल इज थ्रोन अप, ये इसका मतलब इस पार्ट में मुझे बी पार्ट पहले करना पड़ेगा, ए पार्ट नहीं, बी पार्ट मुझे पहले करना पड़ेगा। तो बी पार्ट पहले करने के लिए मेरे पास क्या हो जाता है, दूसरा फार्मूला लगेगा। वो कौन सा? ये ए पार्ट के लिए फार्मूला है और ये बी पार्ट के लिए। बी पार्ट के लिए फार्मूला क्या होगा? वी एफ इज इक्वल टू जी, बताएंगे, वी आई प्लस जी टी। नहीं, फर्स्ट इक्वेशन मोशन लगेगी। तो ये मुझे पता है, ये फार्मूला होगा। और हमने जो फाइंड करना था ए पार्ट के लिए, क्या फाइंड करना था? ए पार्ट के लिए हमने फाइंड करना था वो मैक्सिमम हाइट। ए पार्ट के लिए वो टू फाइंड ए पार्ट के लिए हाइट मालूम करनी है, और बी पार्ट के लिए हमने वी आई फाइंड करनी है, इनिशियल वेलोसिटी। ठीक है, चलें। तो ये फॉर्मूला लगना था ए पार्ट के लिए, लेकिन इसमें प्रॉब्लम ये है कि दो चीज़ें अननोन हैं। कौन कौन सी अननोन है? एच और वी आई। लिहाजा हम पहले वी पार्ट सॉल्व कर लेंगे। वी पार्ट सॉल्व करते हैं तो ये हम इक्वेशन यूज़ करते हैं। उसके लिए एट मैक्सिमम हाइट वी एफ क्या हो जाएगी? ज़ीरो। इसे हम इक्वेशन नंबर 1 कर लेते हैं, इसे इक्वेशन 2 कर लेते हैं। वी एफ, जब बॉल मैक्सिमम हाइट पे पहुंचेगा तो वहां जाके उसकी फाइनल वेलोसिटी ज़ीरो हो जाएगी। तो ये वी एफ ज़ीरो पुट करते हैं, पुटिंग दीज वैल्यूज इनटू जी, ज़रा करें 2 में पुट। वी एफ ज़ीरो पुट कर दी, वी आई आपने फाइंड करनी है, और जी किसके बराबर था? -10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, और टाइम कितना निकला हुआ है? 2.5 सेकंड। तो 0 इज इक्वल टू वी आई माइनस 2.5 इंटू 10 क्या हो जाएगा? 25 मीटर पर सेकंड। ये पर सेकंड आ जाएगा, एस की पावर -2 है और एस की पावर 1 है। इसको उठा के इधर ले जाएं तो हमारे पास वी आई की वैल्यू आ जाती है, वी आई इज इक्वल टू 25 मीटर पर सेकंड, ये आ जाती है वी आई। ठीक है, हमने इनिशियल वेलोसिटी बाद में मालूम करनी थी। ये वो वेलोसिटी है जिस वेलोसिटी से बॉल ऊपर फेंका गया था, ये पहले मालूम हो गई है। ठीक है,
और उसके बाद अब ए पार्ट में इस इक्वेशन में पुट करते हैं, इक्वेशन नंबर 1 में, फ्रॉम 1 वी हैव जी, फन 1 में क्या है 2g, जी कितना है -10 मीटर पर सेकंड, और एच आपने फाइंड करनी है। वी एफ हमारे पास 0 है, वी आई क्या निकाली है 25 मीटर पर सेकंड, और इसका फिर करना है स्क्वायर। ठीक है, ये क्या बन जाएगा आपके पास, इसको हम लिख सकेंगे h इज इक्वल टू -25 का स्क्वायर क्या होता है 625, यहाँ मीटर स्क्वायर और s -2 डिवाइडेड बाई, इसको भी लें 10 इंटू 2 क्या हो जाता है -20, और मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ये पर सेकंड स्क्वायर कट जाएगा, मीटर का 1 मीटर कट जाएगा। 625 को ज़रा 20 पे डिवाइड करा दें, माइनस माइनस भी कट जाएगा, तो ये आ जाएगा 625 डिवाइडेड बाई 2, 625 डिवाइडेड बाई 2 करवा दें ज़रा जी। 625 डिवाइडेड बाई 20, 625 डिवाइडेड बाई 20, 31.25 मीटर। तो लिहाजा हाइट हमारे पास आ जाती है 31.25 मीटर। तो ये था आज का न्यूमेरिकल, और इसमें आप कंफ्यूज हो गए, ये आपको समझ जाना चाहिए कि जब वो कंप्लीट रोटेशन का जो टाइम है वो 5 सेकंड है, तो ऊपर जाने में उसका हाफ टाइम लगा होगा, जितना ऊपर जाने में टाइम लगा होगा उतना ही वापस आने में लगा होगा। तो ये कंफ्यूज करने के लिए उसने आपको दिया और आप कंफ्यूज हो गए।